नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषीयन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? पिछले दिनों मैंने कुछ कैलकुलेशंस करके आपको बताई थी और वो आप सभी ने देखी भी हैं और वो हमारी सही होते हुए भी नजर आई है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मंगल और राहु का अंगारक दोष जो है वो अभी क्लोज कंजक्शन पर यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर मैंने कहा था कि अब विस्फोटक गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी, भूकंप के झटके देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर और इकोनॉमिकल फ्लक्चुएशन यहाँ पर नजर आता हुआ दिखाई देगा। और वैसी ही कुछ चीज़ें यहाँ पर ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी हैं। कई फैक्ट्रीज में आग लग चुकी है, कई जगह पर गैस रिसाव हो चुका है, कुछ हॉस्पिटल्स में आग लगी है। ऐसी कई घटनाएं यहाँ पर कंटिन्यूअसली सामने आती जा रही हैं। प्रकृति का प्रकोप यहाँ पर देखने को बिल्कुल मिल रहा है और सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के बाहर दूसरे कई देशों में इस तरह का योग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो ये जो समय चल रहा है, इस समय में मैंने अभी लास्ट संडे को भी कैलकुलेशन करके आप सभी को बताया था और अगस्त महीने का जब मैं वीडियो बना रहा था तब भी मैंने आपको बताया था कि बहुत समय हो चुका है, चाइना शांति से बैठा है और ये शांति अब भंग होने वाली है और चाइना यहाँ पर बाहर निकल कर के आने वाला है और अपना अगला मूव रखने वाला है। और ये चाइना ने अपना अगला कदम रख दिया है। आप सभी ने देख लिया होगा ब्रेकिंग न्यूज़ आजकल क्या चल रही है और अभी चाइना यहाँ पर फॉर्म में आ रहा है, थोड़ा सा अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है इनडायरेक्टली कि मुझसे पंगा मत लेना, मैं क्या कर सकता हूँ तुम नहीं जानते। कुछ इस तरह की चाइना की मनोदशा यहाँ पर चल रही है। अब चलिए देख लेते हैं कि हम ग्रह स्थिति के हिसाब से चाइना को किस तरह से देखते हैं, प्लैनेटरी मूवमेंट चाइना किस कदम को क्या दिखाता है और साथ ही साथ आने वाले भविष्य में चाइना कब अपना प्रभाव बढ़ाता हुआ नजर आएगा, इसको भी समझते हैं। इकोनॉमिकल फ्लक्चुएशन यहाँ पर क्या होने वाला है और क्या इस पूरे दौर में भारत यहाँ पर चाइना से लड़ेगा, जीतेगा, हारेगा और क्या अमेरिका यहाँ पर प्रभाव दिखाता हुआ नजर आएगा या नहीं आएगा। ऐसी कई सारी कैलकुलेशंस है जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर और कुछ कैलकुलेशंस अभी आपके सामने रखने वाला हूँ। उम्मीद करूँगा कि आपको पसंद आएगी। चलिए सबसे पहले देखिए अभी करंट स्थिति को समझते हैं। यहाँ पर तो चाइना में अभी इंटरनल फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। चाइना में जहाँ पर कोरोना वायरस को लेकर के बीच में काफ़ी ज़्यादा ऑलमोस्ट पैक वाला माहौल रहा और उसके बाद अभी आज ही मैं देख रहा था कि इकोनॉमिकल फ्लक्चुएशन चाइना में भी शुरू हो चुका है और ये एक इनडायरेक्ट रोल यहाँ पर प्ले करने वाला है क्योंकि अभी जैसे हमने कल भी कहा था कि वर्ल्ड इकोनॉमी में चाइना एक बहुत बड़ा कदम रखने वाला है और चाइना बहुत ज़्यादा इकोनॉमी को फ्लक्चुएट करने वाला है। ये बात पूरी क्लियर है और चाइना कहीं न कहीं पैसा होल्ड करके रखेगा, इकोनॉमी को होल्ड करके रखेगा, अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करेगा और वही यहाँ पर इंडिकेशंस शुरू हो गए हैं। यहाँ पर देखा जाए तो अब जो समय चल रहा है उसमें यहाँ पर देखा जाए तो चाइना की भी इंटरनल कंडीशन अभी थोड़ी सी खराब रहेगी और चाइना बाहर भी कंडीशंस थोड़ी सी खराब करता हुआ नजर आएगा। चाइना ने ताइवान पे सीधा टारगेट सेट कर रखा है और बाकी किसी को बीच में आने के लिए बिल्कुल मना कर दिया है। अब यहाँ पर चाइना की जो कुंडली देखी जाए तो उसमें यहाँ पर इकोनॉमिकल फ्लक्चुएशन चाइना के अंदर भी दिखाई देता है और चाइना की वजह से भी दिखाई देता है। ये बात बिल्कुल क्लियर है। शुरुआत जब हुई थी 2022 की तो रूस और यूक्रेन की वजह से इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिला। अमेरिका को प्रॉब्लम हो रही है, भारत को प्रॉब्लम हो रही है, यूके को प्रॉब्लम हो रही है और यूरोपियन कंट्रीज़ भी इकोनॉमी की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस की पोजीशन में यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ऐसे में अब जब अमेरिका और चाइना यहाँ पर आमने सामने आने की कोशिश कर रहे हैं और चाइना यहाँ पर अपने आप को पावरफुल बनाता जा रहा है, क्या भारत के अंदर इकोनॉमिकल बैलेंस बन पाएगा? तो यहाँ पर ये बात तो क्लियर है कि भारत के अंदर इकोनॉमिकल बैलेंस बनने में अभी बहुत समय लगने वाला है और इतना आसान नहीं होगा भारत के लिए इकोनॉमिकल बैलेंस को बनाना। यहाँ पर हर एक कंट्री का प्लैनेटरी पोजीशन जो है वो बिकॉज ऑफ द चाइना काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। चाइना ने ये जो कदम उठाया है ताइवान वाला, ये कदम चाइना लास्ट महीने ही उठा लेता अगर सब कुछ सही होता, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिले इन द कैलकुलेशंस हम देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो केतु जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है अभी के समय में। केतु का नक्षत्र और केतु का रोल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पर कि महाराष्ट्र में जो ये सारा फ्लक्चुएशन हुआ है, उद्धव ठाकरे की सरकार का गिरना, एकनाथ शिंदे का सरकार का बनाना और
देवेंद्र जी का सरकार में होते हुए भी सरकार में ना होना, ये सारी जो कैलकुलेशन है इसमें केतु का बहुत बड़ा रोल चल रहा है। इट्स अ वेरी साइलेंट प्लैनेट और बहुत सतर्कता से, बहुत शातिर तरीके से केतु अपना काम करता है और यही काम केतु यहाँ पर चाइना के साथ भी मिलकर करने वाला है। इसीलिए चीज़ें जैसी दिख रही हैं वैसी नहीं होंगी और वर्ल्ड में एक अलग तरह का फ्लक्चुएशन यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें जो है वो चाइना में भी ऐसा लगेगा कि काफ़ी सारी चीज़ें खराब चल रही हैं और जब तक फरवरी 2023 क्रॉस नहीं हो जाता, जब तक उससे पहले चाइना जो है वो दो तरफा यहाँ पर रोल प्ले करता हुआ नजर आएगा, जहाँ पर चाइना बुरा भी करेगा और बुरा अपने आप को दिखाएगा भी है। और उसके बाद जो चाइना है ये पूरी तरह से वर्ल्ड लीडर की कैटेगरी में यहाँ पर अपने आप को एस्टैब्लिश कर चुका होगा और कोई भी देश चाइना के सामने स्टेबल रहे ऐसे चांसेस यहाँ पर नहीं दिखाई देंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि फरवरी 2023 के बाद ही रिसेशन की पूरी तरह से शुरुआत होने वाली है और ठीक 1 साल और 10 महीने रिसेशन रहने वाला है। ये बिल्कुल क्लियर मैं आपको कैलकुलेशन यहाँ पर बता रहा हूँ। इसके ऊपर और भी वीडियो बनाऊंगा जो कि मैं आपको बताऊंगा। बट एक हलचल यहाँ से शुरू ऑलरेडी हो चुकी है। कुछ कंट्रीज़ में रिसेशन के दौर भी यहाँ पर शुरू हो चुके हैं, बट एक बड़ा लेवल का जो रिसेशन रहेगा ये रहेगा आपका फरवरी 2023 के बाद से शुरू होगा और 10 महीने यहाँ पर 1 साल 10 महीने यहाँ पर रहने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह का कैलकुलेशन दिखाई देता है। इसमें भी मार्च, अप्रैल, मई, जून ये 4 महीने 2023 के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके ऊपर आगे का समय और आगे का रिसेशन भी यहाँ पर डिपेंड करेगा और बाकी की कंट्रीज़ का भविष्य भी यहीं पर डिपेंड करता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर देखा जाए तो ये जो समय चल रहा है इस समय में अमेरिका क्या कुछ कर पाएगा, तो अमेरिका बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, ये बात यहाँ पर क्लियर दिखाई देती है। और जिस तरह से चाइना की जो मैं कुंडली देख रहा हूँ उसमें अमेरिका के साथ तनातनी, भारत के साथ तनातनी, भारत के साथ सीमाओं पर युद्ध जैसा माहौल बनने के पूरे चांसेस हैं। अमेरिका के सामने एक डट कर खड़े हो जाना और एक जिद्दीपना दिखाना ये भी चाइना की तरफ से होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ चाइना की गवर्नमेंट में बहुत बड़े बदलाव यहां पर देखने को मिल सकते हैं। चाइना की गवर्नमेंट में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन यहां पर देखने को मिलेगा और चाइना में इकोनॉमिकल एक स्ट्रक्चर जो है वो फरवरी के बाद से बड़े लेवल पे स्टैब्लिश होगा और वो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर पूरे विश्व के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, इसी तरह के चांसेस बनते हैं। चाइना कोई नीति, कोई नियम, कोई कानून यहाँ पर लेकर के आएगा जो इनडायरेक्टली वो सारी कंट्रीज़ पर फोर्स करता हुआ नजर आएगा और चाइना बहुत जल्दी ऐसा कोई स्टेटमेंट देगा कि अगर मेरे साथ बिजनेस करना है तो मेरी कंडीशन के आधार पर करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं आपको सपोर्ट नहीं करूंगा। कुछ इस तरह की चीज़ें मार्केट में आने वाली है जहाँ पर चाइना अपना एक लेबल कह सकते हो, अपना एक प्रभुत्व कह सकते हो जो दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर लेकर के आने वाला है कि अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हो तो मेरी कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। एंड इन द स्टार्ट, शुरुआत में भारत इसको नकारने की कोशिश करेगा और जो ग्रह स्थिति बताती है भारत के लिए संघर्ष का समय बताती है। उसके बाद भारत हालांकि उसको नकारने की कोशिश करेगा, बट उसके बाद भारत की और चाइना के जो संबंध हैं उसमें भी कुछ टकरार देखने को मिलेगा और भारत और चाइना के बीच में इकोनॉमिकल वॉर यहाँ से शुरू हो जाएगा। इसके पूरे चांसेस बनते हैं। यहाँ पर भारत जो है वो चाइना को सपोर्ट करता हुआ नज़र नहीं आएगा और साथ ही साथ ये कह दूँ कि भारत के लिए एक बहुत मुश्किल इकोनॉमिकल समय यहाँ पर आने वाला है क्योंकि इसकी शुरुआत जो है वो सितंबर 2023 से हो जाएगी एंड 22 से हो जाएगी एंड भारत के लिए एक संघर्ष यहाँ पर शुरू होता हुआ दिखाई देगा जहाँ पर बातचीत करके चीज़ें होंगी, फिर धीरे धीरे प्रभाव दिखाया जाएगा, धीरे धीरे प्रेशर बनाया जाएगा। तो कुछ इस तरह की चाल यहाँ पर ज़रूर बनती है। एक योग बनता है भ्रमित योग और एक योग बनता है कपटी योग। आप आई होप कि ज्योतिष में इन दोनों योगों को जानते होंगे और जो नहीं भी जानते हैं उन्हें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। तो भ्रमित योग में क्या होता है कि आप सभी भ्रम के माहौल में रहते हैं और आप सभी को सामने की पिक्चर क्लियर नहीं दिखाई देती। कपटी योग में क्या होता है कि आप सभी अपने ही साथ छल होते हुए देखते हैं और खुद भी छल करने वाले होते हैं। तो इसीलिए जो भ्रमित योग है वो सामने वाले पे होता है, जो कपटी योग है वो आपके ऊपर से होता है। इस तरह के योग ज़्यादा दिखाई देते हैं एंड चाइना कुछ इसी तरह के योगों में यहाँ पर आ रहा है जहाँ पर भ्रमित और कपटी योग यहाँ पर साथ साथ कहीं ना कहीं पैरेलली चल रहे हैं और इसमें कपटी योग का प्रभाव बहुत ज़्यादा चल रहा है।
इसी वजह से यहाँ पर देखा जाए तो चाइना कपट करता हुआ नजर आएगा और उस कपट में फंसते हुए भी नजर आएगा। कहीं ना कहीं अपने ही पैर पर चाइना कुल्हाड़ी मार सकता है। एंड यहाँ पर ये जो समय चल रहा है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 5 महीनों में अगर चाइना की पॉलिटिकल सिचुएशंस में कोई भी चेंजेस आते हैं तो वो चाइना के भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा, ऐसे चांसेस दिखाई देते हैं। और चाइना यहाँ पर एक बड़े लेवल पे तैयारी कर रहा है और बड़े लेवल पे नुकसान भी खाने वाला है, ये योग यहाँ पर क्लियरली दिखाई देता है। चलिए देखते हैं और कि चाइना क्या करेगा और भारत किस तरह से इससे अपने आप को बचाएगा और भारत और चाइना के बीच में संघर्ष कहाँ तक चलता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ चाइना ताइवान पर यहाँ पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश 100% करेगा, अमेरिका उसका रोक नहीं पाएगा, ये चांसेस भी क्लियरली दिखाई देते हैं। और चाइना समझौते के यहाँ पर उस मूड में अभी नहीं दिखाई देता। और कैलकुलेशंस मैं आपको बताऊंगा, आगे की जानकारी आप तक पहुँचाऊँगा एंड ग्रहों की चाल को कैलकुलेट करके आप सभी को सही चीज़ बताने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।